हाँ जी, मेरा नाम एतज़ाज़ है और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूँगा कि किस तरह से आप अपनी बुरी हैबिट्स को छोड़ सकते हैं। अब बिफ़ोर इसके कि मैं इस टॉपिक को कंटिन्यू करूँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं रिसेंटली एक बुक पढ़ रहा हूँ, एटॉमिक हैबिट्स नाम है उसका, जेम्स क्लियर ने लिखी हुई है। और एटॉमिक हैबिट्स जो बेसिकली हैबिट्स को बहुत डीपली एक्सप्लेन करती है। लेकिन मैं ज़्यादा डेप्थ में अभी उस बुक की नहीं जाऊँगा, इसलिए क्योंकि ये कि वो काफ़ी लेंथी है, लेकिन थोड़ा सा मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। तो जेम्स क्लियर बेसिकली एक प्रोफेशनल राइटर हैं और उन्होंने जो अपनी इस बुक के अंदर जो अपनी थोड़ी सी लाइफ स्टोरी इनिशियली बयान की हुई है। और उस लाइफ स्टोरी के अंदर जो है वो बताते हैं कि जब मैं छोटा था तो मेरे साथ एक हादसा हुआ। बेसबॉल बैट जो है उनके जो है वो नोज़ के ऊपर जो है ना वो एक बच्चा खेल रहा था, तो ग्राउंड में जो है ना वो उसके हाथ से बेसबॉल बैट छूटा घुमाते वक्त, तो वो उनकी नाक के ऊपर लगा, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उनको मल्टीपल इंजरीज़ हुई और उन इंजरीज़ में जो है ना उनकी आँखों वगैरह से भी और नोज़ से भी काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हुई और वो अनकॉन्शियस हो गए। अब ये है कि जब उनको होश आया तो वो हॉस्पिटल में थे। खैर उनकी ट्रीटमेंट वगैरह चली, वो ठीक हो गए, मल्टीपल फेशियल सर्जरीज़ हुई, काफ़ी फ्रैक्चर्स थे। ठीक होने के बाद जो है उनको काफ़ी शौक़ था बास्केटबॉल का शुरू से ही, तो लेकिन ये कि जो है ना उनको टीम में नहीं रखा गया, क्योंकि ये कि वो मतलब ही वाज़ नॉट फिट इनफ टू बी इन अ बास्केटबॉल टीम। अब उन्होंने ये सोचा, क्योंकि उनके पास टाइम काफ़ी ज़्यादा था, तो वो ऑलरेडी भी खेलते थे, तो उन्होंने क्या किया कि मतलब अपना फ़ोकस और अटेंशन जो है ना अपनी हेल्थ की तरफ लेकर आए। अब जो हेल्थ की तरफ अपना फ़ोकस और अटेंशन लेकर आए, तो उससे क्या हुआ कि जो है ना उन्होंने अपनी स्लीपिंग के बारे में स्टडी किया, नींद को किस तरह से बेहतर किया जाए, मतलब स्टडी किया लिटरली। हम में से कोई भी स्टडी नहीं करता कि नींद को कैसे बेहतर किया जाए, बाय द वे। खैर फिर न्यूट्रिशन को स्टडी किया, फिर उन्होंने वर्कआउट जो है उसके बारे में मतलब अपने आप को फ़िटनेस की तरफ लेके आए। तो छोटी चीज़ें करते करते जो है ना उन्होंने अपनी हैबिट्स को इस तरह से डिज़ाइन किया कि उनकी लाइफ जो है वो ओवरऑल जो है ना वो एक बेटर पर्सन की लाइफ जो है उसके तौर पे जो है ना वो सामने आ सकी। अब ये एक जेम्स क्लियर जो है उन्होंने बास्केटबॉल टीम में भी दोबारा से हिस्सा लिया, और उसका भी रीज़न यही था कि उन्होंने अपने आप को छोटी हैबिट से बेटर चीज़ों की तरफ जो है वो सेहत के हवाले से या ओवरऑल फिटनेस के हवाले से, इवन स्टडी के हवाले से अपने आप को ऑल राउंडेड बेटर किया। खैर उन्होंने हैबिट्स को बहुत डीपली स्टडी किया और आज जो है वो दुनिया के टॉप लीडिंग कोचेज़ में से एक हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, प्रोडक्टिविटी कोच भी हैं। बहुत बड़ी कंपनीज़ जैसे गूगल और टेस्ला और माइक्रोसॉफ्ट वगैरह में बहुत सारे लोगों को जो है वो कोचिंग वगैरह भी देते हैं, जो उनके एम्प्लॉयज़ वगैरह हायर होते हैं, कि किस तरह से आप अपनी प्रोडक्टिविटी एनहांस कर सकते हैं। अब इस सारी सिचुएशन के अंदर जो है मैंने वो बुक पढ़ी, अभी थोड़ी सी पढ़ी है, तो मेरी लाइफ के अंदर बहुत सारे बेनिफिट्स और बहुत सारे चेंजेस मैंने महसूस किए। तो मैंने ये ज़रूरी समझा कि मैं जो है वो अपनी कम्युनिटी के साथ और सोसाइटी के साथ जो इस बात को शेयर कर सकूं कि मैंने उसमें से क्या सीखा। अब हैबिट्स को क्योंकि उन्होंने बहुत डीपली एक्सप्लेन किया है, तो जो उसको हैबिट को वो डिफ़ाइन करता है वो इस तरह से कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि रिपीटेटिवली आप करते चले जाते हैं और एक टाइम आता है कि आपकी जो बॉडी है वो आपकी ब्रेन से ज़्यादा बेहतर जानती है कि आप उस हैबिट को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। इसकी मिसाल कुछ ऐसे है। बाय द वे, हैबिट के बारे में लास्ट टाइम आपके साथ शायद मे बी प्राइमरी क्लास में बात की हो किसी टीचर ने, आपने शायद आदत के बारे में जो सबक था वो शायद किसी पुराने कायदे में पढ़ा हो जब आप छोटे थे। उसके बाद आपके साथ कभी किसी ने ज़िंदगी में आदत के बारे में बात नहीं की, डेवलप कैसे होती है, कैसे छूटती है। तो जेम्स क्लियर जो है वो हैबिट को डिफ़ाइन करते हैं, और उसके बाद ये कि वो कहते हैं कि हैबिट एक ऐसी चीज़ है जो कि बेसिकली आपकी रूटीन का हिस्सा होती है और आप अवेयर भी नहीं होते उस चीज़ से और आप वो चीज़ कर रहे होते हैं। अच्छी हैबिट्स की बात करें तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेडिटेशन है, प्रेयर है, फिर लोग जो हैं वो हाइजीन केयर में जैसे फ्लॉसिंग वगैरह है, 2 टाइम्स ब्रश डेली है, ये तो बहुत सिंपल हैबिट्स की बात कर रहा हूँ। फिर लोगों की स्टडी हैबिट्स होती हैं, स्लीपिंग हैबिट्स होती हैं, इवन लोगों की अटैचमेंट और रिलेशनशिप कैसे चलाते हैं वो भी हैबिट्स होती हैं। ठीक है, नेगेटिव हैबिट्स की बात करें तो नेगेटिव हैबिट्स के अंदर स्मोकिंग आ जाती है, कोई ड्रग अब्यूज़ आ जाता है, कोई पर्सन बहुत लेज़ी गया है, वर्कआउट नहीं करता, तो ये सब नेगेटिव हैबिट्स हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल स्टडी ना करने की हैबिट होती है, ये भी एक हैबिट है। तो मेरे सिर्फ कहने का मकसद ये है कि इंसान की जो पूरी की पूरी लाइफ है, अगर आप उसको एक ओवर आर्चिंग जगह से देखेंगे तो आपको ये चीज़ का आइडिया होगा कि हम बेसिकली अपनी हैबिट्स का मजमूआ और जो हमारी आदतें होती हैं वो सब की सब डिटरमिन करती हैं कि हम लोग जो है एज अ पर्सन कैसे हैं। और हैबिट्स की अगर बात की जाए तो बहुत सारे लोग बहुत सारी अपनी लाइफ में चेंजेस चाह रहे होते हैं, ठीक है। और मैं नहीं कह रहा कि आप कोई चेंज चाह रहे होंगे, शायद आपको लगता हो कि मेरे अंदर कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं, तो दैट्स फाइन, इट्स ओके। लेकिन जो लोग अपने आप में कुछ बदलाव लेके आना चाह रहे हैं, वो बदलाव ज़रूरी नहीं कि किसी बुरी आदत को ही छोड़ना हो। कुछ लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं, सम पीपल वांट टू प्ले अ गिटार, सम पीपल वांट टू लर्न पियानो, सम पीपल वांट टू लर्न हाउ टू एक्सरसाइज
और अगर आप नोटिस करें तो ये चीज़ें दे आर ईजियर सेड देन डन। तो इतना आसान नहीं है एकदम से जो पर्सन बिल्कुल ही एक्सरसाइज नहीं करता उसके लिए एक्सरसाइज शुरू कर देना, इतना आसान नहीं है जो पर्सन स्मोकिंग करता है उसके लिए एकदम स्मोकिंग छोड़ देना। आई होप आई कैन रिलेट टू यू पीपल whom एग्जांपल्स आई एम गिविंग ओवर हेयर। तो मैंने इस बुक से ये सीखा कि हैबिट बनाने का तरीक़ाकार क्या है, और फिर मैंने इसको थोड़ा सा पर्सनली भी इस टॉपिक को स्टडी किया, रिसर्च किया। तो मैंने एक रिसर्च फाइंड आउट की, एक स्टडी फाइंड आउट की। लैली रिसर्चर हैं वो, उन्होंने हैबिट को स्टडी किया इस रिसर्च में। तो उन्होंने ये चीज़ फिगर आउट की कि हैबिट कोई भी बनाने के लिए या तोड़ने के लिए मिनिमम आपको 18 दिन, ऑन एन एवरेज 66 डेज़ और मैक्सिमम 254 डेज़ लग सकते हैं किसी भी पर्सन को कोई भी हैबिट छोड़ने या बनाने में। अब बात यह है कि पहली तो बात है आजकल इतना टाइम किसके पास है कि हैबिट बनाने के लिए जो है ना आप इतना वेट करें, क्योंकि हम लोग इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़माने में रहते हैं। तो हमें लगता है कि जो है ना जैसे व्हाट्सएप पे फ़ौरन से 2 ब्लू टिक लगते हैं तो मैसेज चले जाता है, फूड पांडा वाला घर खाना दे के जाता है और करीम वाला दरवाजे पे आके पिक करता है। तो हमें लगता है कि हमारे अंदर जो चेंज है वो भी एकदम से इमीडिएट होना चाहिए, फ़ौरन से मेरे 10 किलो लूज़ हो जाएँ, फ़ौरन से मेरी बॉडी बन जाए, फ़ौरन से मैं न्यूट्रिशन अच्छा कर लूँ, जल्दी से मेरी स्लीप ठीक हो जाए, फ़ौरन से मेरे रिलेशनशिप्स बेटर हो जाएँ। तो मैं आपको यहाँ पे ये बताने के लिए आया हूँ कि अगर आप नोटिस करें तो हम एक ऐसे टाइम में रहते हैं कि जहाँ पे टेक्नोलॉजी जो है वो इंसान से कहीं ज़्यादा तेज़ जो है वो डेवलप हो रही है और इवॉल्व हो रही है। इंसान का बेसिकली ज़्यादातर टाइम जो है वो मैं कहूँगा 90% से भी ज़्यादा गारों में और जंगलों में गुजरा, जहाँ पे शिकार करना पड़ता था। कभी भी कोई भी खाने के लिए सर्टेनिटी नहीं थी, दूसरे ट्राइब्स हमला कर सकते थे, फिर फल फ्रूट वगैरह इतना ईज़िली अवेलेबल नहीं था, तो दूसरे जानवरों के साथ रहना पड़ता था। सारा टाइम कांस्टेंट थ्रेट्स में इंसान रहता रहा है। तो अब वो टाइम नहीं, अब इस तरह के थ्रेट्स नहीं है हम फेस कर रहे। तो इस सिचुएशन के अंदर जो है बुरी आदतों को अपनाना बहुत ही आसान है। जैसे अगर आप नोटिस करेंगे किसी भी स्टोर में उन्होंने चॉकलेट्स और कैंडीज़ और जो भी जंक फूड है वो बड़ी क्विकली जो है ना वो रखा होता है स्टोर से निकलते वक्त, वहाँ से आप इजीली पिक कर सकते हैं। अगर आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाएँ तो सबसे ज़्यादा जो टॉप लिस्ट होती है खानों की वो जंक फूड की, उसको इतने अच्छे तरीके से पिक्चर उनकी लगाई हुई होती है कि बंदा जो है ना वो बस क्रेव करता, ना नहीं कर पाता। अगर आप नोटिस करें तो हर आपके खाने पीने की चीज़ में तकरीबन जो है ना शुगर ऐड हुई है, एडिशनल शुगर ऐड हुई है। तो इसलिए ये कि बुरी आदतों को जो है वो अपनाना बहुत आसान हो चुका हुआ है और अच्छी आदतों को अपनाना जो है वो मुश्किल से मुश्किल तरीन होता चला जा रहा है। टीवी के आगे बैठना आसान है, एक्सरसाइज करना मुश्किल है, स्मोकिंग करना आसान है, उसको क्विट करना मुश्किल है, किसी भी बुरी आदत पे लग जाना बहुत आसान है, क्योंकि हमारे ब्रेन को रिवॉर्ड्स मिलते हैं, उससे हमें एक गुड फीलिंग आती है। ठीक है, किसी भी ऐसे काम को करके जो कि आसान है, चिप्स वगैरह खाना, ये जो जैसे लेज़ वगैरह हैं इनमें सब में सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, तो बहुत इजी है इन पे मतलब काइंड ऑफ लग जाना। ठीक है, बहुत सारे लोगों को चाय की बहुत ज़्यादा आदत होती है, चलो वंस ट्वाइस अ डे इट्स ओके, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो सारा दिन चाय पीते रहते हैं, तो चाय पे ही चलते रहते हैं या कोक पेप्सी पे ही चलते रहते हैं, तो हेल्थ काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ होती है लोगों की। तो आपकी हैबिट्स क्योंकि डिटरमिन करती हैं कि आप किस तरह से जो है ना वो अपनी ओवरऑल लाइफ में साल हर साल क्या करेंगे। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आप अपनी हैबिट चेंज करो तो इस वीडियो से अगर आपको एक टिप मैं देना चाहूँगा, वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, बहुत लंबी डिस्कशन इस पे हो सकती है, मैं भी बहुत सारे टॉपिक्स को मैं लेटर ऑन आने वाली वीडियोस में कवर करूं, लेकिन ये कि इस वीडियो से अगर मैं आपको चाहता हूँ कि कोई चीज़ सीखें तो वो ये है कि हम लोग हमेशा अपने रिज़ल्ट्स को चेंज करने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल रिज़ल्ट चेंज करने से मुराद क्या है, लेट सपोज़ एक पर्सन चाहता है कि वो 100 kg का, तो वो चाहता है कि वो जनाब अपना 65 kg का हो जाए। अब ये है कि जब वो एक्सरसाइज क्योंकि नहीं कर रहा, उसकी डाइट प्रॉपरली मैनेज नहीं है, स्लीप और न्यूट्रिशन मैनेज नहीं है, तो होगा क्या कि उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा ये सब चीज़ों को करना। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को एक फ़ैट और लेज़ी और ऐसा पर्सन के तौर पे देखता है जो कि जो है ना एक्सरसाइज नहीं करता और उसका न्यूट्रिशन मैनेज नहीं है, यानी उसकी आइडेंटिटी एक फ़िट पर्सन की है ही नहीं है। तो मेरे सिर्फ कहने का मकसद ये है कि अगर आप कोई भी चेंज अपने अंदर लेके आना चाहते हैं तो वो चेंज आपकी आइडेंटिटी में आएगा, तो फिर आपके रिज़ल्ट्स में आएगा। इसकी मिसाल मैं कुछ ऐसे दूंगा, ये मिसाल मैंने एटॉमिक हैबिट्स बुक में पढ़ी थी, आपके साथ शेयर करता हूँ। मिसाल ऐसे है कि फॉर एग्जांपल 2 लोग हैं जो कि दोनों ही स्मोकिंग क्विट कर रहे हैं। एक लड़का जो है वो क्या करता है, वो अपने दोस्तों के पास जाता है, तो दोस्त उसको ऑफ़र करते हैं सिगरेट पीने के लिए कि ये लो भी सिगरेट पी लो। तो वो क्या करता है कि वो सिगरेट जो है वो उसको देते हैं, तो वो कहता है कि यार सॉरी यार ना करो ऐसे, मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे मत सिगरेट दो। तो वो क्या कर रहा है, वो भी छोड़ने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, दूसरा लड़का जाता है दोस्तों के पास अपने, तो उसके दोस्त कहते हैं लो भी सिगरेट पियोगे सिगरेट, तो वो कहते हैं यार मैं सिगरेट छोड़ चुका हूँ, मैं सिगरेट अब पीता ही नहीं हूँ।
यानी उसने अपनी आइडेंटिटी ही चेंज कर ली, उसने ये अपने आप के साथ तहैया कर लिया, वादा कर ली कि भाई मैं स्मोकर हूँ ही नहीं, ठीक है, तो स्मोकिंग का मेरे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसी तरह अगर आप फ़ैट लूज़ करना चाहते हैं, अपना फ़िटनेस की तरफ आना चाहते हैं, तो क्या है, आपको एक आइडेंटिटी जो है वो एक एथलीट की अपनानी पड़ेगी। वो जो एक्सरसाइज करता है, वो जो न्यूट्रिशन मैनेज करता है, वो जो अपनी स्लीप को प्रायोरिटाइज़ करता है, वो जो दिन में पानी जो है वो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर लेता है, ठीक है। तो आपकी अगर आइडेंटिटी वो हो जाएगी जो कि एक्चुअल में एक एथलीट की होती है, तो वेट लूज़ करना आपके लिए काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन, आपका माइंडसेट और आपकी बॉडी तीनों जो है वो अलाइन हो जाएंगे, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है, स्टूडेंट्स बहुत सारे चाहते हैं कि हम लोग ग्रेड्स जो हैं वो अच्छे अचीव कर सकें, तो उनकी आइडेंटिटी ही नहीं होती एक स्टडीज स्टूडेंट की, या एक ऐसे मेहनती स्टूडेंट की, या फिर ऐसा स्टूडेंट जो कि सेल्फ डायरेक्टेड है, ख़ुद से सीखता है चीज़ों को, या ख़ुद से परस्यू करता है नॉलेज गेन करने को। या फिर बहुत सारे लोग, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक मिसाल दूंगा कि अगर आप लेट्स सपोज़ म्यूज़िशियन बनना चाह रहे हैं, म्यूज़िक सीखना चाह रहे हैं, तो आपकी आइडेंटिटी एक म्यूज़िशियन की है ही नहीं है। बहुत सारे लोग मुझे भी कहते हैं कि सर हमें गिटार सिखा दें, पियानो सिखा दें, मुझे म्यूज़िक सिखा दें या सिंगिंग सिखा दें। तो मेरा अक्सर उनसे ये क्वेश्चन होता है कि आप क्यों सीखना चाह रहे हो, क्या करोगे, क्या गिटारिस्ट बनना चाह रहे हो, म्यूज़िशियन बनना चाह रहे हो, क्या गोल क्या है आपका? तो फिर उनके पास कोई इस चीज़ का आंसर नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअल में कुछ भी नहीं बनना चाह रहे होते, बस देखा देखी एक दूसरे को, बस जी मुझे भी गिटार आ जाए, मुझे भी आ जाए। तो जब तक आपकी आइडेंटिटी आप नहीं डिटरमिन करेंगे कि आप एक्चुअल में करना क्या चाह रहे हैं, आप बनना क्या चाह रहे हैं, आप हैं कौन, तब तक आपके रिज़ल्ट्स जो हैं वो परमानेंटली आपके पास नहीं रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है, हफ्ता डेढ़ दो एक्सरसाइज करता है, 1-8 किलो लूज़ भी होता है, उसके बाद उसकी क्योंकि आइडेंटिटी एक एथलीट की नहीं है, तो थोड़े टाइम बाद वो वेट दोबारा वापस आ जाएगा। बाकी वेट लॉस की भी एक पूरी साइंस है, उसके बारे में भी मैं बात करूँगा वीडियो में, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मैं हैबिट के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पर्सनली जो है वो एक यूट्यूब वीडियो अपलोड कर रहा हूँ अभी, और अगर आप में से भी कोई यूट्यूब पे आना चाहता है, यूट्यूब पे काम करना चाहता है, तो आपकी आइडेंटिटी ही यूट्यूबर की नहीं है, तो आपके लिए ये काम बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो कोई भी चीज़ जिसमें आपकी आइडेंटिटी का कन्फ्लिक्ट आता है, आप वो पर्सन नहीं है जो कि आपसे काम जो लिया जाना चाह रहा है, ठीक है, तो फिर आपका रिज़ल्ट जो है वो आपके पास ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगा। जैसे वेट लॉस में बताया कि कर भी लोगे थोड़ी देर एक्सरसाइज, सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जहन जो है वो उस आइडेंटिटी पर नहीं है जो कि एक एथलीट की आइडेंटिटी होती है, जो कि एक ऐसे पर्सन की होती है जो कि एक्सरसाइज करता है, अच्छा न्यूट्रिशन लेता है, अपना ख्याल रखता है, सेल्फ़ लविंग है, अपनी केयर करता है। तो बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे लोग आप में से पानी ज़्यादा पीना चाहते होंगे कि यार मैं पानी ज़्यादा पीना चाहता हूँ, लेकिन आपकी आइडेंटिटी नहीं है एक ऐसे पर्सन की जो कि हेल्दी है, ठीक है। आपकी आइडेंटिटी जो है वो सेल्फ़ कॉन्सेप्ट भी आ जाता है इसमें। तो विद दैट सेड, इस वीडियो में इतना ही। आप अपनी आइडेंटिटी पे फोकस करें कि आप बनना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं। वेट लॉस करना चाहते हो तो एथलीट की आइडेंटिटी अपनाओ। इंग्लिश सीखना चाहते हो तो एक इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन की आइडेंटिटी अपनाओ। अगर आप जो है वो स्मोकिंग क्विट करना चाहते हो तो एक नॉन स्मोकर की आइडेंटिटी बनाओ। अगर आप फॉर एग्जांपल म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहते हो तो एक म्यूज़िशियन की, एक गिटारिस्ट की, एक पियानिस्ट की, एक सिंगर की आइडेंटिटी अपनाओ। तो आइडेंटिटी जो है वो आपके बिहेवियर को गाइड करेगी और आपका बिहेवियर आपके रिज़ल्ट्स को गाइड करेगा। लोग अपोजिट करते हैं। लोग क्या करते हैं, रिज़ल्ट्स लेके आने के लिए धक्के से अपने आप को फोर्स उस चीज़ पे लगाते हैं, स्लाइड बिहेवियरल चेंज आता है, लेकिन क्यों? क्योंकि उनकी आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई होती, वो वही पर्सन होते हैं जो कि पहले थे। तो उससे क्या होता है, बाय द एंड ऑफ द डे रिज़ल्ट्स ज़्यादा देर के लिए नहीं टिकते। तो दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ एतजाज़ फॉर नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको लगता है कि आपको इस वीडियो से जो है वो कोई बेनिफिट हुआ है, आपका ये मैसेज लगता है कि जो है ना किसी के काम आ सकता है, तो आप इसको शेयर करें और अपने कमेंट्स में भी बता सकते हैं कि आप कोई न्यू चीज़ अगर अडॉप्ट करना चाह रहे हैं या कोई चीज़ छोड़ना चाह रहे हैं, तो उस बारे में आप वीडियो के बारे में बता सकते हैं, अपनी राय शेयर कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि मिनिमम 18, एवरेज 66 और मैक्सिमम 254 डेज़ लगते हैं, और ये बहुत मल्टीफैक्टोरियल है, बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंडेंट है। तो आप क्या कर सकते हैं कि कम से कम किसी एक चीज़ को मैं रिकमेंड करूँगा, जो भी चीज़ है थोड़ा करें लेकिन रेगुलर करें। बेशक 5 मिनट के लिए पर डे, 5 से 10 पे, 10 से 15 पे, 15 से 20 पे स्लोली टाइम अपना इंक्रीज़ करें। चाहे वो वर्कआउट है, चाहे वो पियानो है, चाहे वो गिटार है, कोई भी फील्ड है, कोई भी चीज़ है। क्विट करना है तो स्मोकिंग जहाँ पे 10 पीते हो वहाँ पे 2 कम कर दो, अगले दिन एक और कम कर दो, उससे अगले दिन एक और कम कर दो, 2-2, 3-3। तो इसको विड्रॉ करना कहते हैं। स्लोली जो है ना आप विड्रॉ करते हैं अपनी बैड हैबिट्स को और स्लोली इंट्रोड्यूस करते हैं अपनी गुड हैबिट्स को। कम से कम भी महीना कहीं नहीं गया। किसी भी चीज़ को अगर आप रेगुलरली छोड़ने की कोशिश करेंगे या अपनाने की कोशिश करेंगे, तब जाके आपका ब्रेन जो है वो उस चीज़ के साथ ऑन बोर्ड आएगा।
एक रूल है 21-90 रूल। 21-90 रूल ये कहता है कि एक हैबिट बनने में तकरीबन 21 दिन लगते हैं, और उस हैबिट को अगर आप अपने लाइफस्टाइल में कम्प्लीटली इंक्लूड करना चाहते हो तो 90 दिन लगते हैं। इसी तरह एक हैबिट को छोड़ने में तकरीबन 21 दिन लगते हैं, और उस हैबिट को कम्प्लीटली छोड़ना चाहते हो, क्विट करना चाहते हो, तो उसको लाइफस्टाइल में आपके लाइफस्टाइल से छूटने में तकरीबन 90 डेज़ लगेंगे। विद दैट सेड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन अनदर वन। थैंक यू।